दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो। सो बेसिकली आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो लगभग 1 साल पुरानी है और 1 साल में बहुत कुछ बदल गया है। जहाँ 1 साल पहले मेरी वीडियोस पे लगभग इतने व्यूज़ आते थे, आज इतने आते हैं। तो भाई साहब, इस कहानी की शुरुआत होती है अलवर से। जी हाँ, हमारे हॉस्टल से, जहाँ मैं अपने दोस्तों को मथुरा और वृंदावन की कहानियाँ सुना रहा था। वो मथुरा और वृंदावन की गलियाँ, वहाँ के कुंड, कुंभ मेला और सबसे बेस्ट परिक्रमा। तो भाई साहब, किसी भी ट्रिप की स्टार्टिंग करने से पहले उसकी प्लानिंग करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज किसी ने कहा है, प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अ मैन कैन डू बिफोर अ ट्रिप। सो हमने प्लानिंग का काम छोड़ दिया कल्पेश पर और हम सो गए। सो बेसिकली हमारे पास प्लान ये था कि हमारे पास कोई प्लान नहीं था, क्योंकि कल्पेश भी हमारे साथ ही सो गया था। सो बेसिकली अब हमें इतना पता था कि यहाँ से कल्पेश के घर जाना है, जो कि भरतपुर में है। तो भरतपुर घूमना है, नेक्स्ट डे जाके परिक्रमा लगानी है और फिर घर चले जाना है। सिंपल, होपफुली इतना सिंपल होता। पर वो कहते हैं ना, लाइफ हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती, हमें लाइफ के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। सुबह 8 बजे। देखिए लोगों, आज जाना था मैं भरतपुर, ये दोनों सोए हुए। देखो ये मेन तो ये है, ये आज निकलना था। निकलना है और ये एडिटर साहब यहाँ लेटे। किसके घर जाएंगे? और हम बस में बैठे हैं भरतपुर के लिए। तो ये रोड मेरे लिए नई नहीं है, क्योंकि जब मैं घर जाता हूँ तो इस रोड से ही जाता हूँ। पर मेरे लिए जो चीज़ नई थी वो था ये एक्सपीरियंस, कॉलेज के दोस्तों के साथ पहली ट्रिप। हालांकि आई नो सब लोग मनाली गोवा जाते हैं, पर ब्रो, पीपल आर मोर इम्पोर्टेंट देन प्लेस। आप दोस्तों के साथ कहीं पर भी चले जाओ, एक चीज तो पक्का है, मजा तो बहुत आने वाला है। तो देखो, बात करते करते कल्पेश का घर भी आ गया। सो देखो, बेसिकली ये ट्रिप एग्जाम्स के जस्ट बाद की है। तो लगातार हॉस्टल में 3-4 महीने रहे थे और हमने मेस का खाना खाया था। तो हम अगर किसी अपने दोस्त के घर जा रहे हैं तो सबसे पहले तो खाना इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो थोड़ा बहुत खाना खाते हैं और निकलते हैं भरतपुर के लिए। सफर कैसा है ये सफर, मंजिलों की ना है कोई खबर। तो ये है भरतपुर का किला। हाँ, तो अब थोड़ा माहौल बनाते हैं। यहाँ किसी वक्त यदुवंशियों का राज हुआ करता था। ये गिनी चुनी कुछ सल्तनत हैं जहाँ मुगल साम्राज्य ने भी अपने घुटने टेक दिए थे। यहाँ से ताजमहल मात्र 55 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर सन 1755 से सन 1763 तक महाराजा सूरजमल ने राज किया था। तो ये कुछ चीज़ें हमारा टूरिस्ट गाइड हमें बताता। अगर आज संडे ना होता तो आज तो महल बंद है। कल्पेश
सो बॉयज़ एंड गर्ल्स टेक सम नोट्स। सो प्लानिंग का काम किसी जिम्मेदार आदमी के ऊपर छोड़ना चाहिए, भले वो 20 साल से क्यों ना उस शहर में गेड़ियाँ मार रहा हो। और बाय द वे, ये है कल्पेश के भैया। तो अपने छोटे भाई का फैलाया हुआ रायता उठाते हुए कल्पेश के भाई ने एक छोटा सा जुगाड़ लगा। वो महल को सिर्फ बाहर से देखने की परमिशन ले ली। रोडी सल्यूट फॉर भैया। सारे के नाम, हाँ, तो ये है वो खंबा जहाँ सारे राजाओं के नाम लिखे हुए हैं, जिन भी राजा ने आज तक भरतपुर के ऊपर राज किया था, जिनमें से एक थे महाराजा सूरजमल, जिनके बारे में मैंने आपको ऊपर बताया है। सो ये सब करते करते शाम हो गई थी और हम भी लोग काफ़ी थक गए थे क्योंकि हमने सिर्फ पूरे दिन ट्रैवल ही किया था। सो हमने थोड़ा बहुत खाना खाया, थोड़ी बहुत बातचीत करी और थोड़ी बहुत भरतपुर में गेड़ियाँ मारी। हर चीज खास है। सो ये सब करते करते काफ़ी रात हो गई, तो हम सब लोग घर चले गए और रात को करीब 12 बजे हम सब लोग सोने चले गए। पर नींद कहाँ आने वाली थी, क्योंकि हमें पता थी कि कल का दिन कितना एडवेंचरस होने वाला था।